हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस में जो हम खीरा अभी लगाने का समय आ गया है। अगर हमारी नर्सरी तैयार है तो नर्सरी लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना है और नर्सरी लगाने के 20 दिन तक हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने बेड बनाने हैं। बेड आपने बना लिए होंगे। बेड बनाने का तरीका अपना जो पुराना जो वीडियो है ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल पे जो डला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। जनरली जो हमारा पोली हाउस होता है उसमें पोल से पोल की दूरी 8 मीटर की होती है, तो इसमें हमको 5 बेड बनाने हैं। नेट हाउस के अंदर हमारा जो है पोल से पोल की दूरी लगभग 5 मीटर होती है, तो उसके अंदर हमको लगभग 4 बेड बनाने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 2 ड्रिप लाइन जो हम बेड के ऊपर बिछाएंगे उनके बीच में लगभग आपको 30 से 40 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 से 1.25 फीट की दूरी रखनी है। अब हम सबसे बड़ा पहला सवाल हमारे पास में ये आता है कि हमको पानी जो है बेड के अंदर कैसे देना है, कब देना है। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी चिकनी मिट्टी है तो हम पहले पानी दे सकते हैं थोड़ा, लगभग मैं कहूँगा कि 80% पानी आप पहले दें और 20% जो है लगाने के बाद दें। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आप उसमें 50-50 कर सकते हैं, आधा पानी पहले दें आधा बाद में लगाएं। अब जो हम पहला पानी ये देंगे, जो हम बेड को गीला करेंगे, इसी पानी के साथ हम इसके अंदर जो, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो रस चूसक कीट आते हैं, जो सकिंग पेस्ट है, उनसे बचने के लिए हम हमारे पास में 4 ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो पहली सिंचाई करेंगे जो भी मैंने बताई है उसके अंदर आप इसमें इमिडाक्लोरपिड चला सकते हैं 700 ml पर एकड़। इसके अलावा आप थायोमेथोक्साम जो लिक्विड आ रही है गुलाबी रंग की जो दवाई है वो चला सकते हैं, या फिर हम इसमें फिप्रोनिल चला सकते हैं 400 ml पर एकड़, या फिर डिनेटोफुरान जो आ रही है श्री राम सिमोग के नाम से जो आती है उसको भी हम चला सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई बार हमें ये होता है कि हमने ट्राइकोडर्मा दिया है या सूडोमोनास हमारा दिया हुआ है या पेसिलोमाइसिस दिया हुआ है, तो क्या हम ये कीटनाशी चलाना ठीक रहेगा? तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आप चला सकते हैं, बिल्कुल निश्चित होकर चलाइए। और इसका हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी मिट्टी में अगर कोई कीड़े हैं तो ये उनको भी ये ख़त्म करेगा, प्लस ये जो दवाई है ये पौधा अपनी जड़ों से सोख के और हमारे जो पौधे को शुरुआत के जो 20-25 दिन है तब तक ये रस चूसक कीड़ों से हमारे पौधे को बचा के रखेगा। तो ये आप पहली सिंचाई के साथ में दे सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये देना ही चाहिए ताकि जो सकिंग पेस्ट है स्पेशली थ्रिप्स वगैरह उनसे हमारा बचाव हो सके। अब जो हमारी नर्सरी है, पौधा है, उसका आपको खास ध्यान रखना है, वो ओवर एज नहीं होनी चाहिए। लगभग जो खीरे की नर्सरी है ये लगभग मैं कहूँगा कि 18 से 20 दिन के अंदर लगभग तैयार हो जाती है मौसम के अनुसार, हो सकता है 25 दिन भी हो। ओवर एज अगर नर्सरी आप लगाएंगे तो उसमें मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो नर्सरी है वो यहाँ पे जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, तीसरी पत्ती जब निकल रही होती है तो वो स्टेज जो है हमारी पौध लगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इस तरह की पौध का हमको चुनाव करना है और आप अपने खेत की तैयारी और पौध को देखते हुए उसी तरह से तैयार रखें ताकि जैसे ही तीसरा पत्ता निकले हम जो है उस पौध को लगा दें। अभी पौध हमेशा ठंडे मौसम में लगानी चाहिए, ये एक ध्यान रखना है। ओवर एज पौध आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं पौध की ग्रोथ ज़्यादा है तो ये ऐसे लटक जाती है। और कई बार हमारे किसान भाई हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं पौध के पास में, तो पौध के पास जितना प्लग है उतनी ही मिट्टी रहनी चाहिए। ज़्यादा आप मिट्टी लगाएंगे तो डंपिंग आने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे, इसलिए कम से कम शुरुआत में मिट्टी रखें। हाँ, हम 8 से 10 दिन जब हो जाएंगे तो हम दोबारा से उसमें मिट्टी लगा सकते हैं ड्रेंचिंग करके, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट करें उस समय तने के पास में मिट्टी कम से कम आनी चाहिए ताकि डंपिंग के चांस कम हो जाए। इसी तरह ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद प्लग जो है हमारा उसके पास हवा नहीं रहे, इसके लिए जैसे मैंने कहा आप अगर रेतीली ज़मीन है तो लगभग आधा घंटा पौना घंटा पानी और दे सकते हैं। आपकी भारी ज़मीन है तो आप ड्रिप से पानी दे सकते हैं 10-15 मिनट, ताकि जो प्लग के पास है वो हवा नहीं रहे। इसके अलावा आप खाली पानी की भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। खाली पानी के साथ में आप चाहें तो इसमें, क्योंकि हम वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रांसप्लांटिंग के दूसरे दिन अगर हम
ड्रेंचिंग करते हैं कोई भी फंजीसाइड की तो वो बेस्ट रहता है, लेकिन आप चाहें तो पहले दिन भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग हमको बिल्कुल हल्के जो फंजीसाइड है उनसे करनी है, जैसे कैप्टान है, कोपरोक्सीक्लोराइड है, या एलियट जो फोसेटाइल आता है इनसे, या जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आता है उससे हमको पहले ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके बाद में जब हमारे ट्रांसप्लांटिंग के 4-5 दिन हो जाते हैं तो हमको ये चेक करना है कि हमारे रूट जोन के पास में, पौधे का जो रूट जोन है वहाँ पे पर्याप्त नमी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस समय पे 20 से 30 मिनट तक हम हल्का पानी दे सकते हैं, और उस पानी के साथ में आप माइकोराइजा जो आता है लगभग 100 ग्राम पर एकड़, उसके साथ में 1 लीटर ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ में हम चाहें तो 2 किलो जो 1261 जो खाद आती है वो भी हम दे सकते हैं। अगर आपने पहले पानी के साथ में इमिडा या थायोमेथोक्साम या डिनोटोफुरान नहीं दिया है तो आप 4-5 दिन के बाद में भी ये जो हम पानी देंगे उसके साथ में भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से अब जब हमारी पौध ट्रांसप्लांट करने के 7-8 दिन हो जाते हैं तो हमको सकिंग पेस्ट को चेक करना है कि सकिंग पेस्ट तो कोई नहीं आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पेस्ट है तो हम नीम ऑयल जो आता है 1500 ppm उसको प्लस नीम ऑयल प्लस थायोमेथोक्साम या नीम ऑयल प्लस इमिडा का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से रूट जोन के पास में आपको नमी चेक करनी है। अगर आपने पहले लग रहा था कि नमी ठीक है तो आप 7-8 दिन बाद पहला पानी दे सकते हैं, और उसके साथ में भी हम ज़रूरत के अनुसार लगभग 2 किलो 1261 और 1 किलो जो 1919 है वो हम फर्टिगेशन में इसको दे सकते हैं। इसी तरह से जब 7-8 दिन की फसल हमारी हो जाती है तो हमको लीफ माइनर है इसको देखना है, क्योंकि इस मौसम में कभी कभी लीफ माइनर भी आ जाता है। तो लीफ माइनर अगर आपको लगे कि 20% से ज़्यादा पौधों में आपके लोअर लीफ में या जो फर्स्ट लीफ निकली थी तीसरी पत्ती उसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम लेमडासाई एलोथ्रिन जो आती है बहुत हल्की सी, इसको नीम ऑयल के साथ में या इमिडा के साथ में या थायोमेथोक्साम के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से 7-8 दिन में, क्योंकि हमने एक ड्रेंचिंग लगाने के तुरंत बाद या एक दिन बाद की है, तो आप डंपिंग ऑफ पे भी पूरी नज़र रखें, क्योंकि डंपिंग आने के चांस रहते हैं। तो फर्स्ट ड्रेंचिंग के 7-8 दिन बाद में हमको सेकंड ड्रेंचिंग करनी चाहिए। और सेकंड ड्रेंचिंग किसकी करनी है ये मैंने यहाँ पे काफ़ी इसमें 6 यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे H2O2 से कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान से कर सकते हैं, फ्लोपुरान प्लस टेबुकोनाजोल से कर सकते हैं, कैप्टान प्लस हेक्सागोनाजोल से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम मेनकोजेब से कर सकते हैं, या एजोक्सिस्ट्रोबिन अकेला आता है या एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल से कर सकते हैं, एलियट से कर सकते हैं जो फोसेटाइल के नाम से आता है, थियोफेनेट मिथाइल, कैप्टान या कोपरोक्सीक्लोराइड। तो ये 12 ऑप्शन में से आप कोई भी एक जो है उसका आप चुनाव करें। जो आपने फर्स्ट ड्रेंचिंग की है वो साल्ट बदल के फिर आप इसका जो है ड्रेंचिंग करें। रिडोमिल या जो मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब है उसकी बिल्कुल भी 20 दिन से पहले हमको ड्रेंचिंग नहीं करनी है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। इसी तरह से जब हमारा 10 दिन के आसपास का पौधा हो जाता है तो यहाँ तक हमको जो इरिगेशन है उस पर हल्का सा कंट्रोल रखना है। ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद आप जो इरिगेशन है, जो अपने जो ड्रिप के द्वारा जो इरिगेशन करनी है, इसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली भी कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। इसके अलावा आप 10 दिन के बाद में रूट नोट निमेटोड को भी चेक करें, जो जड़ गांठ निमेटोड है अगर ये आ रहा है तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे जो वेलम प्राइम है जो बाहर का आता है उसको भी हम दे सकते हैं। इसकी जो डोज है 250 ml की हमको ड्रेंचिंग करनी है, 3 गुना पानी लेना है, यानी 750 लीटर पानी लेना है हमको, और 70 से 80 ml जो पानी है लगभग हर पौधे में हमको डालना है। ये ध्यान रखें जब भी आप वेलम की ड्रेंचिंग करें तो हमारे बेड के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नहीं तो इसके फाइटोटॉक्सिसिटी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से ये तो जड़ों की बात हो गई, ऊपर भी हमको चेक करना है कि कोई पत्तियों की डिजीज जैसे पाउडर मिल्ड्यू या कोई लीफ स्पॉट जो अल्टरनेरिया के कारण आता है ऐसा तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है या कोई थ्रिप्स का अटैक आपको दिखाई दे रहा है तो फंजीसाइड प्लस फिप्रोनिल या माइट भी आ सकती है 10 दिन के पौधे पे। तो माइट के लिए भी हम जैसे स्पाइरोमेसिफेन या ओबेरोन जो आता है उसकी हम मिक्स में स्प्रे कर सकते हैं।
इसी तरह से जब हमारी 15 दिन की पौधे हो जाते हैं ट्रांसप्लांट किए हुए, तो हमको पौधों को आप जांच करें। जांच में अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में आप पौधे की भरवार के अनुसार उसके अंदर एमिनो एसिड या सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे आता है, तो ये भी हम उसके अंदर मिक्स करके उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। धीरे धीरे अब हमारा पौधा 20 दिन का जब हो रहा है तो हमको इस 20 दिन के ऊपर लगभग ह्यूमिक एसिड जो है 1 लीटर अकेले या जो हम फर्टिगेशन कर रहे हैं उसके साथ में जो लिक्विड ह्यूमिक एसिड है वो आपको देना है। 20 दिन के बाद में आपको जो रेगुलर जो हमारा फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन का ऑलरेडी अपना वीडियो बना हुआ है, उसके हिसाब से आप फर्टिगेशन शुरू करें। साइड ब्रांचेज अगर निकलनी चालू हो गई है तो आप उनकी भी कटिंग प्रूनिंग करें। और कीड़े और बीमारी जैसे निमेटोड है, इसके अलावा जो हमारा थ्रिप्स है, इसके अलावा माइट है, उसकी भी आप नियमित रूप से जांच करते रहें। और उसको भी जो अपने वीडियो बने हुए हैं थ्रिप्स माइट के, वाइट फ्लाई की भी आप जांच करें। अगर वो हैं तो उनके अंदर भी हम जो है नियमित रूप से जो स्प्रे हैं वो चालू कर सकते हैं। तो ये 20 दिन का हमारा शेड्यूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आएगा और आपके काफ़ी काम की आपको इसमें तकनीकी जानकारी मिली होगी। फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई सवालों के जवाब रह गए हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और सभी आप सभी किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।